हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूं शिवानी और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की लेटेस्ट फ्रेश अपडेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट अपडेट की ओर। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो गौरव है वो राघव से कहेगा कि आप प्लीज खाना खा लीजिए क्योंकि आपने कुछ नहीं खाया है और अंजलि भी यहाँ पर कुछ नहीं खाएगी। जी हाँ, कहानी में अब आप यही सब देखने वाले हैं। एकदम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। राघव खाना खाने से मना कर देगा और गौरव उसे बताएगा कि आपने खाना नहीं खाया इसलिए अंजलि अब तक भूखी है। और आपको बता दूं कि वो बिल्कुल आपकी माँ जैसी है, यानी कि आपसे प्यार करने में, आपको डांटने में, आपको सही चीज को पहचान करवाने में अंजलि बिल्कुल आपको एज अ मदर की तरह ट्रीट करती है। राघव कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या सच में अंजलि ने खाना नहीं खाया है? सानिया यहाँ पर कहती है राघव से कि हाँ, अंजलि कभी भी आपके खाने से पहले खुद खाना नहीं खाती है। पहले वो आपको खिलाती है और वो खुद खाना खाती है। अंजलि तभी यहाँ पर राघव को अपने हाथों से खाना खिलाती है और गौरव ये देखकर बहुत खुश होता है। वो अप्रिशिएट करता है और कहता है कि क्या बात है इस सीन की, तो ये तो यादगार होने वाला है, ये तो हमेशा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा सबकी नजरों में, सबके जहन में। यहाँ पर राघव से वो कहता है कि बोलिए भैया, क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि अंजलि आपको इस तरीके से खाना भी खिलाएगी? और राघव यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा हाथ टच हो जाता है अंजलि के इस खूबसूरत से मोमेंट से। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर अंजलि कोर्ट में आती है और राघव सिंह राजपूत के सामने खड़ी होती है। भजन देखता है कि पद्मा भी वहां पर आई है और वो उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने सबको धोखा दिया है और अंजलि तुम तो धोखाबाज नंबर 1 हो। तभी अंजलि भजन से कहती है तुम्हारी ये फालतू बकवास बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वैसे भी मैं पद्मा को यहाँ कोर्ट में लाई हूँ ताकि मैं उसे इंसाफ दिला सकूं, ताकि मैं यहाँ पर ये केस जीत सकूं। भजन इंसिस्ट करता है राघव को कि आप प्लीज कुछ ऐसा कीजिए सर कि जीत आपकी ही हो, आप ही को जीतना चाहिए। यहाँ पर अंजलि कहती है कि ऐसा कोई भी चांस नहीं है। अब इस केस में कोई गुंजाइश नहीं बची है कि राघव सिंह राजपूत की जीत हो। यहाँ पर राघव कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि जीत तो मेरी ही होगी और मैं ही जीतूंगा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। यहाँ पर चंद्रमान राघव को वार्न करता है और कहता है कि अगर अंजलि ये केस जीत गई ना तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा, मैं पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और तभी अंजलि रिस्पॉन्ड करती है और कहती है आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे चंद्रमान ठाकुर। और वो यहाँ पर सबको चैलेंज कर कर जाती है। जैसे ही अंजलि जा रही होती है कोर्ट में, वो राघव से कहती है आप अपना बीपी की टैबलेट ले लीजिएगा, आपने अब तक नहीं ली है। और ये कह करके वो चली जाती है वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और राघव सिंह राजपूत अंजलि की बात मान करके वो बीपी की टैबलेट ले लेता है और कोर्ट रूम में जाता है। राघव का जो जूनियर लॉयर है वो यहाँ पर खड़ा होता है अंजलि के बाजू में और अंजलि उससे कहती है कि मुझे ना राघव सिंह राजपूत के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो ये केस किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएंगे। अंजलि रिप्लाई करती है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए जीत रही हूँ क्योंकि ये एक वुमेन के ऑनर की बात है, ये एक औरत के चरित्र, उसके इज्जत के ऊपर बात है। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है कि मैं इस केस को राघव सिंह राजपूत को नीचा दिखाने के लिए लड़ूं। वो कहती है कि एक बार पद्मा का केस सॉल्व हो जाए, मेरे लिए ये केस लास्ट केस है, उसके बाद मैं कभी भी राघव सिंह राजपूत यानी कि अपने ससुर जी के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ूंगी, ये मेरा वादा है। यहाँ पर गौरव गुड न्यूज लाता है अमन के पास और महक के पास और इन्फॉर्म करता है कि मुबारक हो भाई, अंजलि को केस में कामयाबी मिली, वो ये केस जीत गई है। और राघव को यहाँ पर हार मिली है और युवराज को जेल की सजा मिली है। ये सुनकर के सभी लोग खुशी से नाचने गाने लगते हैं। जो गौरव है वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूं अंजलि को कंग्रेचुलेट करने, और अमन और महक से पूछता है कि क्या तुम लोग भी चलोगे मेरे साथ। अमन कहता है हाँ, लेकिन महक मना कर देती है। महक कहती है कि मुझे अपने पापा का हरा हुआ चेहरा नहीं देखना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शादी के लिए मैंने मना कर दिया, मुझे इस शादी को कर लेना चाहिए था क्योंकि इसमें मेरे पापा की खुशी थी, उनका रेस्पेक्ट था। गौरव यहाँ पर कहता है कि तुम ब्राइटर साइड क्यों नहीं देखती हो। वो कहती है
वो कहता है कि अंजलि ने उन औरतों को इंसाफ दिलाया है जिनके साथ गलत हुआ था, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें समझने की जरूरत है। महक और गौरव और अमन वहां से चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि अंजलि कोर्ट रूम से बाहर आ रही होगी और तारीफ करेगी प्रेस अंजलि की भर भर कर। वो कहेगी प्रेस यहाँ पर कि आपकी तो एक हिस्टोरिक विन हुई है। अंजलि कहेगी कि जस्टिस हमेशा सही को मिलना चाहिए और आज सही की जीत हुई है। वो एम्फोसाइज करती है कि युवराज जो है वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन अब वो जेल जाएगा एक औरत को मोलेस्टेशन करने के इल्जाम में, और मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। गणेश यहाँ पर अपनी बेटी के पास जाता है और उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, उससे कंग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि मेरे साथ जितनी भी नाइंसाफी हुई थी बेटा, आज तूने उन सब का हिसाब ले लिया और उन सब से मुझे आजाद कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ढोल नगाड़ों के साथ अंजलि का स्वागत होगा, मीडिया में उसकी जय जयकार होगी, जिसके बाद अमन और राघव का क्या रवैया होगा अब अंजलि की तरफ देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।